तो यही चीज महाराज दर्शन दास सिखाते गए हैं कि आप सब दुविधाएं, सब भ्रम खत्म कर दो, एक प्यार में जुट जाओ। उस प्रेम की बात हुजूर ने की है। जब तक धार्मिक नेता जो हैं वो खुद अंदर से साफ और सुच्चे नहीं होंगे, सुच्चमता में पूर्ण तौर पे अंतर नहीं जुड़े होंगे, नहीं आए होंगे, तब तक किसी और जीव के ऊपर असर नहीं होता उसका। तब का उस मालिक का उसके अंतर संघासन नहीं बनता, मन मंदिर नहीं बनता, मंदिर के सुच्चा होता है। भाव जितने भी गुरु घर हैं जो सुच्चे होते हैं। असली मंदिर गुरुद्वारा ये हमारा शरीर है, जिसको ये कहा गया मन मंदिर तन वेश कलंदर, काट ही तीर्थ नाम है, एक शब्द मेरे प्राण वस्त है, बहुत जन्म नाम है। जहां मन मंदिर बन गया तो कलंदर का, सतगुरु का, मुर्शद का तो वहां ठिकाना बन जाता है, वास हो जाता है। और जिसके साथ उसका वास है, जिसके मन में, उससे सुच्चे कर्म होंगे, उसकी सुच्ची दृष्टि होगी, सुच्चे विचार होंगे, सुच्ची भावनाएं होंगी, और उसमें एक नाद की आवाज सुनेंगी। चाहे वो चिमटे की आवाज है, चाहे वो हारमोनियम की आवाज है, चाहे वो मृदंग की आवाज है, ढोलकी की आवाज है, चाहे वो शैनों की आवाज है, चाहे वो टल की या घंटियों की आवाज है, बेशक वो बांसुरी की आवाज है। कहते वो नाद बज रहे हैं अंदर, वो नाद सुनाई देते हैं। अंतर के कान जब खुल जाते हैं, जब सुचमता आती है, तो सच्चा मालिक अंतर आ बैठता है। जो प्रकाश है, जो दृष्टि है, जिससे फिर साफ सब कुछ नजर आता है। हमने कई बार एक शेर बोला करते हैं कि बंसी की तान सुन उंगली दे कान में। बांसुरी की तान अगर आवाज सुनना चाहते हो तो कानों में उंगल दे करके सुनो। ये आम जीव की सोच हो सकती है, भी कानों में उंगलें दे करके बांसुरी की आवाज कैसे सुन सकते हैं हम। पर जो अभ्यासी जीव है, सिमरन करने वाले जीव हैं, एक मालिक का ध्यान करने वाले जीव हैं, वो जीव समझते हैं, जानते हैं कि अपने ध्यान को अंदर समेटना पड़ेगा, भीतर जाना पड़ेगा, और अंतर के कान खोलने पड़ेंगे। ये उंगल की बात वो है कि उंगल दे कान में, कि बाहर की आवाजें सुननी बंद करो, अपना ध्यान अंतर लेके जाओ। जैसे कोई बंदा कहता ना कि भाई तेरे को कितनी आवाजें मारी, तेरी सुरत कहाँ लगी हुई थी, तूने कोई जवाब नहीं दिया। कहता यार मुझे पता नहीं, मैं तो ना किसी सोच में डूबा हुआ था। बस यही बात है कि हमने किस सोच में डूबना है। हमने अपने सतगुरु की सोच में, जो उसके विचार हैं, उस मालिक की जो सोच है दुनिया को तारने की, उस मालिक की जो सोच रंग रूप है, उसके जो गुण हैं, हमने उन गुणों की सोच में डूबना है। जो उस गुणों की सोच में डूब जाएंगे, समझो वही तर जाएंगे। वही अंतर की आवाज, बांसुरी की आवाज वही सुनेंगे, मर्दाने की मर्दांग वही सुन सकते हैं, हर कोई नहीं। वही राम की धुन को सुन सकते हैं, वही गुरु नानक की मिठी बाणी को सुन सकते हैं। क्योंकि ये शक्तियां जो परमात्मा का स्वरूप, जिसको साकार रूप कहा गया, ये हमसे दूर नहीं हैं। हम इनसे दूर हुए बैठे हैं, हम इससे अलग हुए बैठे हैं, क्योंकि हम बाहरी झमेलों में फंसे हुए हैं, झंझटों में, जिसमें से निकालने के लिए गुरु संत लोग आते हैं। तो आज का जो समागम हम सब मना रहे हैं, ये महाराज दर्शन दास की एक पूर्ण हस्ती की याद में है, एक संत सिपाही की याद में है।
एक सहज अवतार की याद में है, जिसको निरंकार का स्वरूप कहा जाता है, उनकी याद में, जिन्होंने सारी उम्र, भाव 17 साल से लेकर के 17 साल की उम्र से लेकर के 34 साल की उम्र पूरी नहीं हुई थी, उन्होंने अपना जो मिशन, सच का मिशन, इंसानियत का मिशन, सारे ही धर्मों ग्रंथों पे चलाने का जो मिशन, संसार को उसकी याद दिलाने का जो मिशन शुरू किया, उस मालिक के हुक्म से उन्होंने 17 साल की उम्र में ये आवाज़ सारी दुनिया में फैला दी। लाखों दुनिया उनसे फ़ायदा लेके चलेगी, उनसे नाम लेकर के चलेगी कि भाई ये नाम जपा करो, सिमरन किया करो। और आज भी देखें तो बहुत जगह पे उनके सत्संग हो रहे हैं, उनकी याद मनाई जा रही है। पंजाब में भी, और पंजाब से कुछ संगत यहाँ भी आई है, इंग्लैंड में भी, अमेरिका में भी, कनाडा में भी बाबा जी वहाँ पे प्रोग्राम कर रहे हैं, करते रहते हैं वहाँ पे। इंग्लैंड से बाबा जी आए हुए हैं तो इंग्लैंड की तरफ, इटली की तरफ भी। पाप उसकी याद तो सब जगह पे चलती है। क्यों चलती है? क्योंकि उन्होंने हमें प्रेम दिया है, हमारे से कुछ लिया नहीं है। जो हमें तन मन धन की सेवा करने को वो कहते रहे, या आज भी उनका जो संदेश है वो हमारे अपने लिए है। उससे कोई परमात्मा में कोई फर्क नहीं पड़ता कि छोटा या बड़ा हो जाएगा। परमात्मा तो सदा ही बड़ा है, वो तो सदा ही ऊंचा है। हमारे जीवन को फर्क पड़ता है, हमारा अपना जीवन बदलता है, हमारी आत्मा महाआत्मा बनती है, हमारे अंतर नफरत ईर्खा निकल करके चमक आ जाती है, एक नूर आ जाता है, हमारे अंतर गुण आ जाते हैं, अब गुण खत्म हो जाते हैं। इसलिए वो गुण देने के लिए आते हैं, वो तो गुण बांटते रहते हैं। गुण ग्रहण करो, गुणों से जीव महान बनता है। उनकी याद इसलिए मनाई जाती है कि उन्होंने गुण बांटे हैं, नफरत नहीं बांटी, प्रेम बांटा है। हमने एक शब्द में लिखा है, गुरु गुण अपनाइए बंडिए विच संसार, दास धर्म दी वर्दी पाके किरत करो करतार। कि उस करतार की, कर्ता पुरख की कीर्ति गाओ, किरत करो। संसार की किरत तो संसार की दुनिया सारी करती है, सभी करते हैं। संसार की किरत करके संसारी धन को तो सभी जोड़ते हैं, जो सब यही रह जाएगा। उन्होंने वो कीर्ति करने के लिए कहा, वो किरत करने के लिए कहा, जिसको गुरु नानक साहब ने कहा है कि वणज करो वणजारियो, बखर लेहो संभाल, तैसी वस्त बसाही है जैसी निभै नाल। वो व्यापार करो जो अगले घर तक तुम्हारे साथ जाएगा। वो सच्चा धन इकट्ठा करो जो अगले घर साथ देगा। हम व्यापारी हैं सब, तो व्यापार तो हमें अच्छा करना चाहिए जो हमारे साथ जाएगा। व्यापार करने के लिए धरती पे आए हम। तुम्हारा दर्शन दास ने हमें वो प्रेम सिखाया है, लेकिन कईयों को उनका ज्ञान, जो सूझवान महापुरुष धरती पे आए, दृष्टि वाले, उनका ज्ञान बहुत लोगों को अच्छा नहीं लगता। जो माया के जंजाल में अंधे हो चुके हैं, वो उस ज्ञान को सुनना नहीं चाहते, ग्रहण नहीं करना चाहते, उस ज्ञान के मुताबिक अपना जीवन नहीं ढालना चाहते थे। और कुछ लोग तो हर कौम में होते हैं, हर मजहब में होते हैं,